क्या दान भिखारी को दिया वरदानी, 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 क्या दान भिखारी को दिया वरदानी। एक एक बात को सुना जाए। वैसे कहानी तो सबको मालूम है, लेकिन गाकर सुनाने और सुनने में कुछ अलग आनंद आता है। अब देखिए, मोर ध्वज के द्वारे पहुंचे कृष्ण मुरारी, मोर ध्वज के द्वारे पहुंचे कृष्ण मुरारी, अर्जुन बने थे सिंह संग कृष्ण मुरारी, जाती ही मोर ध्वज के द्वारे कृष्ण पुकारे, आवाज सुन के मोर ध्वज द्वार पे आए, बोले कृष्ण तुम मुझे भोजन कराओगे, भूखे हैं कई रोज के खाना खिलाओगे, तो बोला मोर ध्वज के मैं भोजन कराऊंगा, भूखे हैं अगर आप तो खाना खिलाऊंगा, लेकिन बोले कृष्ण तुम मुझे भोजन कराओगे, अरे तुम बताओ मेरे सिंह को क्या खिलाओगे, खाता है सिंह मांस तो ये मांस खाएगा, अगर मांस ना होगा तो ये खाना ना खाएगा। भगवान कहते राजा तुम मुझे तो भोजन करवा दोगे, लेकिन हमने प्रण कर लिया है कि हम उसी के दरवाजे पर भोजन करेंगे जो मेरे मित्र को भोजन करवाएगा। ये जो सिंह है मेरा मित्र है, और जो इसको भोजन करवाएगा हम उसके दरवाजे पर भोजन करेंगे। और हमने सुना है कि राजा मोर ध्वज के दरवाजे से आज तक कोई खाली नहीं लौटा है, कोई भूखा नहीं लौटा है, कोई उदास नहीं लौटा है, इसलिए हम तुम्हारे दरवाजे पर आए हैं भोजन करने के लिए। राजा मोर ध्वज कहते हैं कि बाबा आप का मित्र जो है मांसू जानवर है, ये मांस खाएगा, लेकिन आप जब रतनपुर धाम कोइन किए थे तो आपने साइन बोर्ड नहीं देखा था, वहां तो साइन बोर्ड में साफ लिखा हुआ है कि ये अहिंसा का राज्य है। अहिंसा का मतलब है बाबा यहाँ पशु पंछी भी इंसान के भाषा को समझता है, पशु पंछी और इंसान में मित्रता है, दोस्ती है, इसलिए यहाँ किसी की हत्या नहीं होती है बाबा। और जब हत्या ही नहीं होगी तो फिर मांस कहां से आएगा, इसलिए मांस के लिए तो आप माफ कीजिए, मैं आप जो कहिए मैं भोजन तैयार करवा देता हूं, लेकिन मांस भगवान बोले तब तो हम चलते हैं तुम्हारे दरवाजे से, लेकिन इतना जान लो कि ये कहते हुए हम जाएंगे कि राजा मोर ध्वज के दरवाजे से एक संत भूखा जा रहा है, एक संत भूखा जा रहा है। बोले कृष्ण तुम मुझे भोजन कराओगे, अरे तुम बताओ मेरे सिंह को क्या खिलाओगे, खाता है सिंह मांस तो ये मांस खाएगा, अगर मांस ना होगा तो ये खाना ना खाएगा, अगर मांस ना होगा तो ये खाना ना खाएगा। तो रखना है अगर तुम्हें दानी दान लाज का, तुम लाओ मांस चीर कर अपने संतान का, और बेटे को अपने हाथों से, बेटे को अपने हाथों से तू चीर ना दानी,
लेकिन बहे ना आंखों से जरा सा भी पानी, लेकिन बहे ना आंखों से जरा सा भी पानी, लेकिन बहे ना आंखों से जरा सा भी पानी, लेकिन बहे ना आंखों से जरा सा भी पानी। क्या दान भिखारी को दिया वारे दानी, क्या दान भिखारी को दिया वारे दानी, क्या दान भिखारी को दिया वारे दानी। राजा मोरध्वज की बात को सुनकर भगवान कहते हैं कि राजन, तुम कहते हो मांस का व्यवस्था नहीं होगा, तो हम चलते हैं और चलते हैं तो ये कहते हुए जाएंगे कि राजा मोरध्वज के दरवाजे से एक संत भूखा जा रहा है और अपने सिंह को लिए भगवान चल दिए, भगवान चल दिए। राजा मोरध्वज मन में सोचते हैं कि आज तक मेरे दरवाजे से कोई भूखा नहीं गया है, एक संत भूखा जा रहा है और वो भी एक मित्र के कारण। मन में सोचते हैं कि जब हमें दया धर्म का रक्षा है करना और मरना है एक रोज, तो फिर काहे को डरना, एक न एक दिन तो मरना ही है। जब हमें दया धर्म का रक्षा है करना और मरना है एक रोज, तो फिर काहे को डरना। आवाज दिए बाबा को, बाबा आप आइए, आप भी भूखे मेरे दरवाजे से नहीं जाएंगे और आपका मित्र भी मेरे दरवाजे से भूखा नहीं जाएगा। मैं यहाँ का राजा हूं और राजा होने के नाते मैं किसी की हत्या तो नहीं कर सकता हूं, न पशु न पंछी न किसी इंसान का, लेकिन मेरे शरीर पर तो अधिकार है। मैं अपने शरीर का मांस आपके मित्र सिंह को खिलाऊंगा, लेकिन आपको अपने दरवाजे से भूखे नहीं जाने दूंगा। भगवान कहते हैं, रे पागल राजा, अरे मूर्ख राजा, मेरा मित्र जो है वो जवान है और तुम बूढ़े हो, ये बूढ़ा मांस मेरा सिंह नहीं खाएगा। और तुम कह रहे हो किसी पशु और पंछी या किसी इंसान का मांस नहीं, न किसी पशु का मांस, न किसी पंछी का मांस, न किसी और इंसान का मांस मेरा सिंह खाएगा। तुम्हारा जो एकलौता बेटा ताम्रध्वज है उसी का मांस मेरा सिंह खाएगा। तुम्हारा जो एकलौता बेटा ताम्रध्वज है उसी का मांस। तुम मुझे भोजन करवाना चाहते हो तो तुम अपने एकलौते पुत्र का मांस मेरे सिंह के आगे रख दो, फिर हम तुम्हारे दरवाजे पर भोजन करेंगे। राजा मोरध्वज कहते हैं, बाबा मेरे बाद इस राज्य को चलाने वाला वही है, मेरा एक ही पुत्र है और उसका मांस आपका सिंह खाएगा, तब आप मेरे दरवाजे पर भोजन करेंगे। और सिंह रूपी अर्जुन जो है वो मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि वाह प्रभु, आपने अच्छा परीक्षा लिया है। कोई भी इंसान परीक्षा नहीं ऐसा दे सकता है, अच्छा परीक्षा लिए हैं। मैं तो पहले ही कहा था कि मैं सबसे बड़ा आपका भक्त हूं, लेकिन ऐसा परीक्षा आप लिए हैं प्रभु। अब अर्जुन की मनसा को भगवान समझ रहे हैं, लेकिन इधर मोरध्वज भी मन में ठान लिए कि मैं इस महात्मा को भूखे अपने दरवाजे से नहीं जाने दूंगा। वो कहते हैं कि बाबा मेरा एक ही बेटा है और जब एक बेटा है तो उसमें सारा का सारा अधिकार तो मेरा नहीं, बल्कि यूं कहिए कि उसमें सारा का सारा अधिकार उसकी मां का है। तो हम को आदेश दीजिए बाबा, हम महल के अंदर जाएं और उसकी मां से मैं पूछ लूंगा, फिर मैं आपको जवाब दूंगा। भगवान बोले ठीक है, तुम महल के अंदर जाओ
महारानी पद्मावती महल के अंदर बैठी थी। राजा मोरध्वज महल के अंदर गए और राजा मोरध्वज जो ही महल के अंदर गए, उनके रूप को जब देखे, उनके रूप को जब महारानी देखी तो आश्चर्य में पड़ गई। आश्चर्य में पड़ गई कि जब से मैं इस घर में आई हूं, आज पहला बार वो अपने पति का रूप ऐसा देख रही है। वो कहती है कि ऐसा क्या विपत्ति आपके ऊपर आ गया जो इस तरह से रूप बनाकर आप मेरे पास आए हैं? ऐसा क्या मुसीबत आ गई? राजा मोरध्वज कहते हैं कि महारानी, अगर तुम सुनोगी तो तुम्हारा भी चेहरा इसी तरह से हो जाएगा जैसा मेरा है। महारानी पद्मावती कहती है कि आप बताइए क्या मुसीबत आई है। राजा मोरध्वज सारा किस्सा कह सुनाते हैं कि दरवाजे पर एक संत आया, उन्होंने ऐसा ऐसा सवाल किया है, उसके साथ एक सिंह है और उसके भोजन के लिए उन्होंने ऐसा सवाल किया है। महारानी कहती है कि बस इतनी सी बात के लिए आप परेशान हो, इतनी सी बात के लिए आप परेशान हो गए? भगवान मुझे एक पुत्र दिया है, अगर 100 पुत्र देते तो 100 पुत्र को मैं कुर्बान कर देती, लेकिन मैं अपने पति के मान और सम्मान को किसी भी कीमत पर घटने नहीं देती, किसी भी कीमत पर घटने नहीं देती। आप ताम्रध्वज की बात कर रहे हैं, आप जाएं उस महात्मा को आदर सत्कार से बिठाएं, मैं अपने पुत्र का मांस उस महात्मा के सींग को खिलाऊंगी, लेकिन अपने पति के मान और सम्मान किसी कीमत पर घटने नहीं दूंगी। आज तक मेरे दरवाजे से कोई भूखा गया है जो आज मेरे बेटे के कारण एक संत भूखा चला जाएगा? आप जाकर महात्मा को बिठाएं। लेकिन राजा मोरध्वज कहते हैं कि कम से कम अपने पुत्र से तो पूछ लो वो क्या कहता है। महारानी पद्मावती अब जाती है अपने पुत्र से पूछने के लिए। ताम्रध्वज अपने साथियों के साथ खेल रहे थे, वो भी माँ के चेहरा जब देखा तो वो उदास हो गया। ताम्रध्वज कि जरूर हमने कोई गलती किया है जो माँ आज इस तरह से गुस्से में आई है। आज तक तो मेरे ऊपर इस तरह से गुस्से में नहीं आई थी और ऐसा रूप बनाकर नहीं आई थी, जरूर कोई गलती हुआ है। ताम्रध्वज जाके माँ के चरणों पर गिर पड़ते हैं कि माँ, मुझसे क्या गलती हुई, मुझसे क्या भूल हुई जो आप इस तरह से क्रोधित होकर आई हैं? महारानी पद्मावती रोने लगती है और कहती है, बेटे तुमसे कोई भूल नहीं, मुझसे किसी जन्म में जरूर कोई भूल हुआ है जो इस जन्म में मुझे वो सजा मिली। ताम्रध्वज और घबरा गए कि जरूर कोई गलती हुआ। महारानी कहती है, नहीं बेटा, आज मेरी लाज, मेरे पति की लाज तुम्हारे हाथ, तुम्हारे हाथ। दरवाजे पर एक संत आया हुआ है, उसके साथ एक सिंह है और उन्होंने ऐसा ऐसा सवाल किया है। ताम्रध्वज कहते हैं, माँ बस इतनी सी बात के लिए पिताजी परेशान हो गए, आप घबरा गई, हम तो डर गए थे माँ कि हमसे जरूर कोई गलती हुई है, जरूर कोई भूल हुई है। ये शरीर तो मिट्टी का है माँ, एक ना एक दिन तो इसको मिट्टी में मिलना ही है। इससे बड़ा अहोभाग्य और क्या होगा जो एक संत के काम में आ रहा है, एक पिता के काम में आ रहा है, एक माँ के काम में आ रहा है। इससे बड़ा अहोभाग्य इस शरीर का और क्या होगा। इसलिए जाएं, आप पिताजी से बोले, आदर संस्कार से आप महात्मा को बिठाएं और मैं अपने शरीर का मांस उस महात्मा के सिंह को खिलाऊं। आप देखिए, महल के अंदर जो ही जाने लगते हैं, राजा मोरध्वज को हिदायत कर देते हैं। राजा मोरध्वज को हिदायत करते हैं कि राजा मोरध्वज
इतना जान लो कि जो दुखी होकर के भोजन करवाता है हम उसके यहाँ भोजन नहीं करते हैं, जो खुश होकर के भोजन करवाता है हम उसके यहाँ भोजन करते हैं। इसलिए तुम बेटे को बीच में खड़ा कर देना और राजा रानी आरा पकड़ के बेटे को बीच से चीर देना। दोनों प्राणी मिलकर के अपने पुत्र पर आरा चलाना और दहिना अंग का मांस बनाकर मेरे सिंह के आगे रख देना, बायां अंग कहीं जाकर फेंक देना। और एक शर्त है कि तीनों प्राणियों के आंखों से अगर एक बूंद भी आंसू गिर गया तो हम तुम्हारे दरवाजे पर भोजन नहीं करेंगे, हम तुम्हारे दरवाजे पर भोजन नहीं करेंगे। इतना जरूर अपनी महारानी को भी कह देना और अपने पुत्र को भी कह देना। आप देखिए राजा मूर्धज महल के अंदर गए, महल के अंदर जाकर क्या कहते हैं, कर आंखों से पानी गिरा खाना ना खाएंगे, भूखे ही तेरे द्वार से हम लौट जाएंगे। सब बातें मूर्धज ने कहा रानी से जाकर, रानी ने कहा बेटे को फौरन वो बुलाकर, बेटे हम तुमको आरा से चीरेंगे, आज हम दानी और दान का लाज बचाएंगे हम। तो बेटा ने कहा शौक से आरा चलाइए और जाके मांस सिंह को मेरा खिलाइए। तो खुश हो के लिया हाथों में, खुश हो के लिया हाथों में फिर आरा वो दानी और बेटे को चीर डाला मिलकर राजा और रानी। बेटे को चीर डाला मिलकर राजा और रानी। बोलते भक्त और भगवान की डाला मिलकर राजा और रानी। देखिए भक्त और भगवान की लड़ाई में हमेशा विजय जो सच्चे भक्त होते हैं उन्हीं की होती है। यहाँ अर्जुन जो सिंह रूपी है अब वो घबराने लगा। जब बेटे पर आरा चला रहे थे मूर्धज और महारानी पद्मावती तो अर्जुन घबरा गए कि ये क्या हो रहा है। इस तरह का परीक्षा प्रभु लिए हैं और ये परीक्षा में सफल हो रहा है। ऐसा परीक्षा भी देने वाला भक्त प्रभु का है इस दुनिया। और जो ही घबराए अर्जुन तो ही नजर पड़ गया ताम्रध्वज पर। आरा जब चल रहा था तो ताम्रध्वज के आंखों से झरझर आंसू बह रहा, झरझर आंसू बह रहा। अर्जुन मुस्कुराने लगे और कहते हैं कि प्रभु आपका भक्त फेल कर गया। आपने तीनों से वचन लिया था कि तीनों प्राणियों के आंखों से अगर एक बूंद भी आंसू गिरेगा तो हम तुम्हारे दरवाजे पर भोजन नहीं करेंगे। और क्या भोजन इसके दरवाजे पर कीजिएगा? आपका भक्त फेल कर गया। देखिए ना आंखों से झरझर आंसू बह रहा है। भगवान भी देखते हैं तो ताम्रध्वज के आंखों से झरझर आंसू बह रहा है, झरझर आंसू बह रहा है। और भगवान कहते हैं राजा हमने पहले ही वचन ले लिया था कि तीनों प्राणियों के आंखों से अगर आंसू गिरेगा एक बूंद भी तो हम तुम्हारे दरवाजे पर भोजन नहीं करेंगे। और तुम्हारे पुत्र के आंखों से झरझर आंसू बह रहा है, इसलिए हम चलते हैं तुम्हारे दरवाजे पर भोजन नहीं करेंगे। लेकिन इतना कहते हुए जाएंगे कि राजा मूर्धज के दरवाजे से एक संत भूखा जा रहा है, एक संत भूखा जा रहा है। भगवान अपने सिंह को लिए और चल दिए। राजा मूर्धज महारानी पद्मावती आरा पकड़े हुए हैं, दोनों सर को झुकाए हुए कि मैं महात्मा को जवाब दूं तो क्या? मेरे पुत्र के आंखों से
आंसू बह रहा है। हम तो वचन दे दिए थे कि हम तीनों प्राणी की आंखों से आंसू नहीं बहेगा, खुश होकर के भोजन करवाएंगे, और मेरे पुत्र की आंखों से आंसू बह रहा है, मैं क्या जवाब दूं? ताम्रध्वज जिसका आधा सर कट चुका है, वो देखते मेरे पिताजी महात्मा को रोक नहीं रहे हैं, माँ भी महात्मा को रोक नहीं रही है, इसलिए रोक नहीं रहे, मेरी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। वही आवाज लगाते ताम्रध्वज, कहते बाबा आप जा रहे हैं, लेकिन इतना तो कम से कम जान कर जाइए कि ये आंसू क्यों गिरा है। महात्मा अपने सिंह को लिए और फिर वापस आए, लौटकर ताम्रध्वज के पास और कहते हैं कि सुनो, तुम्हारे पिता ने वचन दिया था कि हम खुश होकर के आपको भोजन करवाएंगे, और तीनों प्राणियों की आंखों से एक बूंद भी आंसू नहीं गिरेगा, लेकिन तू उस वचन का लाज नहीं रखा, तुम्हारे आंखों से झरझर आंसू बह रहा है, इसलिए अब हम तुम्हारे दरवाजे पर भोजन नहीं करेंगे। ताम्रध्वज कहते हैं बाबा आप याद कीजिए, आपने एक बात और कहा था। भगवान कहते कौन सी बात कहा था? आपने कहा था कि दहिना अंग का मांस बनाकर मेरे सिंह के आगे रखो और बायां अंग कहीं जाकर फेंको। तो आप गौर से देखिए मेरी आंखों को, किसी जन्म में मैंने जरूर कोई पाप किया है बाबा, जो इस जन्म में मुझे वो सजा मिल रही है। एक ही शरीर में दो अंग और दोनों का अलग अलग काम। दहिना अंग जो है खुशी से फूले नहीं समा रहा है, दहिना आंख देखिए प्रभु मुस्कुरा रहा है, और वास्तव में दहिना आंख मुस्कुरा रहा था, बाएं आंख से झरझर आंसू बह रहा था। इन अंगों से आपको क्या मतलब? इसको तो आपने कहा है कहीं फेंक देने के लिए, तो ये अपनी बेकारी पर आंसू बहा रहा है कि ये अहिंसा का राज्य है, यहाँ तो ना कोई पंछी भी इसको खा सकता है, न इसको कोई मिट्टी में जला करके मिट्टी में मिला सकता है। इस शरीर का होगा क्या? ये तो एक संत के काम में आ रहा है, पिता के काम में आ रहा है, माँ के काम में आ रहा है, समाज के काम में आ रहा है, लेकिन इस अंग को कोई भी पूछने वाला नहीं। लोग इस मिट्टी को मिट्टी में मिलाने के लिए जला करके मिट्टी में मिलाते हैं। आप तो उस लायक भी इसको नहीं छोड़ा है, आप तो इस लायक भी इसको नहीं छोड़ा है। कहा है आपने इसको कहीं जाकर फेंक दे, फेंक देने के बाद इसे ना कोई पंछी खाएगा, न इसे मनुष्य इसे जलाएगा, तो ये तो ऐसे ही ये शरीर रह जाएगा। इसलिए अपनी बेकारी पर आंसू बहा रहा है। भगवान को मानना पड़ा और भगवान बोले ठीक है। राजा मोरध्वज बोलो महारानी को, आरा चलाकर दहिना अंग का मांस बनाकर मेरे सिंह के आगे रखे। अब सिंह रूपी अर्जुन जो है वो घबरा रहा है, उनके आंखों से अब झरझर आंसू बहने लगा, झरझर आंसू बहने लगा। सिंह रूपी अर्जुन जो है, जो परीक्षा लेने के लिए आए थे, वो बेतहासा रो रहे हैं और भगवान के चरणों से लिपट गए। बोले प्रभु मुझसे अब देखा नहीं जाता है, आप अपनी माया को रोक दीजिए, मैं हार गया प्रभु, मैं सबसे बड़ा भक्त क्या आपका रहूंगा। आपके भक्तों के चरणों का धूल भी जो मिल जाए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा प्रभु, अब अपनी माया को रोक। भगवान कहते नहीं, अभी तुम देखो। महारानी से कहते बेटे को छोटा छोटा टुकड़ा करके मांस बनाकर सिंह के आगे रख देती और भोजन परोसकर भगवान के आगे। अब भगवान महारानी से कहते हैं कि महारानी तुम ऐसा करो, महल के अंदर जाओ और एक थाली में और भोजन ले आओ। दौड़कर महारानी महल के अंदर जाती है, एक थाली में भोजन और ले आती है। अब वहां क्या हुआ?
भोजन परोस करके लाई कृष्ण के आगे और मांस जाके रख दी वो सीख के आगे। फिर बोले कृष्ण और एक थाली तो लाइए, बेटा कहाँ है आपका फौरन बुलाइए। बेटा कहाँ है आपका फौरन बुलाइए, बेटा कहाँ है आपका फौरन बुलाइए। राजा मोहन से कहते हैं, महारानी कहती है कि बाबा हम तो यहाँ 4 हैं, 2 पति पत्नी हम और 2 मित्र, 4 हैं। ये 5वां थाली जो मंगाए इसमें भोजन कौन करेगा? भगवान कहते हैं इसमें तुम्हारा पुत्र भोजन करेगा। राजा मोहन कहते हैं बाबा मैं तो पहले ही कहा था कि मेरा एक ही पुत्र है, दूसरा कोई है नहीं बाबा जो आपके साथ आकर के भोजन करेगा। मेरा एक ही पुत्र था और उसका मांस तो आपके सिंह के आगे रखा हुआ है। मैं कहां से अपने लाल को बुलाऊं, मैं कहां से अपने बेटे को बुलाऊं जो आपके साथ आकर के भोजन करेगा। भगवान फिर क्रोधित हो जाते हैं, फिर क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं राजा, अरे जिस राजा को पुत्र नहीं वो तो पापी कहलाता है, जिस राजा को पुत्र नहीं वो तो पापी कहलाता है और उसके यहाँ भोजन करने वाला वो तो महापापी कहलाता है। इसलिए हम तुम्हारे दरवाजे पर भोजन नहीं करेंगे, करेंगे तो एक ही शर्त पर, तुम अपने बेटे को बुलाओ, तुम्हारा बेटा आएगा तब हम भोजन करेंगे, नहीं तो हम निर्वंश के यहाँ भोजन नहीं करते। इसलिए तुम्हारा वंश नहीं है, हम तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे। अब महारानी भी क्रोधित हो गई, वो भी पतिव्रता नारी थी। महारानी क्रोधित हो गई, बोले बाबा चाहे आप जो भी रहिए, कोई भी हो, आपको हर हाल में भोजन करना होगा और मैं सही में पतिव्रता हूं तो मैं आपको यहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दूंगी बिना भोजन किए हुए। आप मेरे पति को गाली दी है, मेरे आंचल को गाली दिए हैं, मेरे कोख को आपने गाली दिया। मेरा राजा पुत्रवत था, मैं पुत्रवती थी, मेरा राजा का वंश नहीं है ऐसी बात नहीं है, वंश था और उसी का मांस आपके सिंह के आगे रखा हुआ है और आप कहते हैं जब तक तुम्हारा बेटा नहीं आएगा तो हम भोजन नहीं करेंगे और अपने सिंह को लेते जाने लगते हैं, लेकिन सिंह टस से मस नहीं हो रहा है। भगवान खींच रहे हैं सिंह को कि चलो इसके यहां हम भोजन नहीं करेंगे, लेकिन सिंह जो है लौट गया, सो गया, आंखों से जर्जर आंसू बह रहा है, उसी आंसू से भगवान का चरण धुला रहा है। बोले हम नहीं जाएंगे प्रभु, आप इस तरह से परीक्षा भक्तों से लेते हैं, अब अपनी माया को रोज रोकिए और इन लोगों को दर्शन दीजिए। अब राजा मूर्धज कहते हैं, राजा मूर्धज से भगवान कहते हैं कि राजा मूर्धज तुम बेटे को बुलाओ, तुम्हारा बेटा आएगा। राजा मूर्धज कहते हैं मैं कैसे आवाज दूं, जबकि हमको मालूम है मेरा बेटा है ही नहीं, तो कैसे आवाज दूं। महारानी से कहते हैं कि महारानी तुम गुस्से को छोड़ो, तुम अपने बेटे को आवाज दो। महारानी भी कहती है कि मेरा बेटा जब है ही नहीं तो मैं कैसे आवाज दूं, और एक माँ कैसे आवाज लगाएगी बेटा कह के अपने बेटे को, जबकि वो जान रहे खुद अपने हाथों से हमने उस अपने बेटे को काटा है, उसका मांस रखा हुआ है, फिर कहां से मेरा बेटा आएगा। भगवान भी अब क्रोधित फिर होते हैं, अब क्रोधित होते हैं तो रानी को कहते हैं कि महारानी तुम सुन लो, मैं एक संत हूं, तुम अपने बेटे को आवाज दो, और नहीं अगर आवाज दोगी तो हम तुम्हारे पति को श्राप देंगे। आप अपने पति के श्राप के डर से वो अपने बेटे को आवाज लगाती है।
उस वक्त उसके दिल पर क्या बीता होगा तो एक माँ ही समझ सकती है। लेकिन वो माँ बेटा कह के आवाज लगाती है, जबकि जानती है कि मेरा बेटा तो आने वाला है नहीं, लेकिन अपने पति के श्राप के डर से अपने बेटे को आवाज लगाती है। लेकिन देखिए भगवान की लीला अपरंपार, बेटे को उसने अपना जिस वक्त पुकारा, आवाज सुन के द्वार पे आए राज दुलारा। बोलते भक्त और भगवान की जय। आवाज लगाई माँ, बेटा बेटा उनके मुख से पूरा निकला नहीं कि माँ माँ चिल्लाते हुए तामुर्धा जाकर माँ से लिपट गए, माँ से लिपट गए। तीनों प्राणी एक दूसरे से लिपट गए और आंसुओं का सैलाब जो रुका हुआ था वो बाढ़ आ गया आंसू का, और उस आंसू से भगवान का चरण धुला रहा है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तुम आ जाओ अपने रूप में। अर्जुन भी कहते विनती करते हैं कि प्रभु अब अपने रूप में आइए और इन लोगों को दर्शन दीजिए। मैं सबसे बड़ा भक्त क्या रहूंगा प्रभु, मैं आपके भक्तों के चरणों का धूल भी मुझे मिल जाए तो मैं धन्य अपने आप को समझूंगा। इसलिए प्रभु इन लोगों को दर्शन दीजिए। अब ये तीनों भूल गए इस बात को कि दरवाजे पर एक महात्मा आए थे, उसके साथ एक सिंह था। इस बात को ये भूल गए तीनों प्राणी। अब तीनों प्राणी एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, रो रहे हैं, और भगवान ही आवाज लगाते हैं, कहते राजा अरे पलट कर देखो तुम्हारे दरवाजे पर कौन आया हुआ है। आवाज जब सुने तो तीनों प्राणी चौंक गए। तीनों प्राणी जब चौंक गए तो चौंक कर देखते हैं, पलटते हैं, पलट कर देखते क्या है, भगवान कृष्ण अपने रूप में। उनके सखा अर्जुन भी बगल में खड़े हैं। तीनों प्राणी भगवान के चरणों पर गिर पड़े और धन्य है प्रभु। लेकिन भगवान कहते राजा आज मैं तुमसे बहुत खुश हूं, आज जो मांगना है मांग ले। राजा मूर्धज कहते हैं बाबा आपका दिया हुआ सब कुछ तो मेरे पास है, धन दौलत, पतिव्रता पत्नी, आज्ञाकारी पुत्र, तो आप मुझे क्या चाहिए प्रभु। हाँ एक चीज की कमी थी, आपके दर्शन की, तो आज मुझे वो भी मिल गया, आज मुझे वो भी मिल गया, अब मुझे क्या चाहिए प्रभु। लेकिन भगवान कहते नहीं है, कुछ ना कुछ तो मांगना ही होगा। आज मैं तुमसे बहुत खुश हूं, कुछ ना कुछ तो मांगो। अब राजा मूर्धज कहते हैं कि प्रभु अगर आप देना चाहते हैं तो एक वचन दीजिए। भगवान कहते हैं मांगो। राजा मूर्धज कहते हैं कि प्रभु आप मुझे वो वचन दीजिए कि आप जिस तरह से परीक्षा मुझसे लिए हैं प्रभु, इस तरह से परीक्षा आप किसी भी भक्त से ना लीजिएगा, वरना ये तो सतयुग है। कलयुग आते आते लोग भक्ति ही करना छोड़ देंगे, लोग भक्ति ही करना छोड़ देंगे। बोले कृष्ण धन्य हो तू, बोले कृष्ण धन्य हो तू, राजा और रानी क्या दान भिखारी को दिया वारे दानी, क्या दान भिखारी को दिया वारे दानी, क्या दान भिखारी को दिया वारे दानी। अब राजा मूर्धज कहते हैं कि प्रभु मैं यहाँ का राजा हूँ प्रभु, और राजा होने के नाते हम तीनों प्राणी तो आपके चरण को धोकर चलना अमृत ले लिया, लेकिन हम चाहते हैं पूरे ग्रामवासियों को बुलवाकर आपका दर्शन करवाए और आपके चरण को धोकर चलना अमृत पिलवाए। भगवान तो भक्तों के बस में रहने वाले हैं, और भगवान कहते ठीक है। तीनों प्राणी तीन कोना निकल गए और आवाज लगाते हैं कि आज प्रभु दरबार लगाए हुए हैं मेरे दरबार में, आओ आओ और भगवान का दर्शन करो। कहीं कुछ भूल से भी गलती किया हुआ होगा तो वो माफ हो जाएगा, माफ हो जाएगा। इसलिए कि प्रभु खुद यहाँ पधारे हुए हैं।
आओ जल्दी जल्दी और चरण को धोकर चर्रा ले लो। अब देखिए तीनों प्राणी कैसे आवाज लगाते हैं। जो इस दरबार में अर्जी तेरी, जो इस दरबार में अर्जी तेरी मंजूर हो जाए। दरबार में अर्जी तो कहीं मंजूर हो गया। जो इस दरबार में अर्जी तेरी मंजूर हो जाए तो गुनाहों का गुनाहों का समंदर तुझसे कोसो दूर हो जाए। गुनाहों का समंदर तुझसे कोसों दूर हो जाए। गुनाहों का समंदर तुझसे कोसों दूर हो जाए। तेरी बिगड़ी भी बन जाए प्रभु के नाम लेने से, और तेरा ये किस्मत संवर जाए प्रभु के द्वार जाने से, प्रभु के द्वार जाने से। और यही के नाम लेने से, यही के नाम लेने से तेरी ये किस्मत संवर जाए। यही के नाम लेने से तेरी किस्मत संवर जाए। यही के नाम लेने से तेरी किस्मत संवर जाए। भगवान की भक्ति जो इंसान दिल से करते हैं तो प्रभु के नाम का दीपक लेकर निकल जाए। लाख आंधी आए, लाख तूफान आए, वो दीपक बुझने वाला नहीं, वो दीपक बुझने वाला नहीं है। इसलिए तो कभी कहा है, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, अरे उसकी दिया रे जलेगी तो। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसकी दिया रे जलेगी तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसकी दिया रे जलेगी तूफान में। ये दीपक किस चीज का है? ये दीपक किस चीज का है? ज्ञान का दीपक। अब बाती किस चीज का है? प्रेम की बाती। ज्ञान का दीपक प्रेम की बाती, हरि भजन का तेल है। हरि भजन का तेल है, हरि भजन का तेल है, हरि भजन का तेल है। कौन जलाए अंबर ज्योति दुनिया की ये खेल रे। जिसकी लागी रे, जिसकी लागी रे, जिसकी लागी रे लगन भगवान रे, उसकी दिया रे जलेगी तो। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसकी दिया रे जलेगी तूफान में। ओ जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसकी दिया रे जलेगी तूफान में। आहा, दिया जलेगी तूफान में। टैक्स ऑफिसर अब देखिए वो कैसे लोग थे, चंदन कुमार की तरफ से फोन। वो कैसे लोग थे मंटून कि चौधरी एक महात्मा के लिए चंदन कुमार इनकम टैक्स ऑफिसर और हमारे आदरणीय चंदन कुमार जी मंटून चौधरी जो बजरंग इनकम चौक पश्चिम। टैक्स ऑफिसर हैं, उनके तरफ से ये 500 रुपए का पुरस्कार आया है, श्रद्धांजलि आया है। और उनके तरफ से भगवान से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनकी बातों को मानते हुए राम सागर बाबू की आत्मा को शांति दें और उन्हें स्वर्ग में जगह दे प्रभु। और मंटून चौधरी बजरंग चौक। और ये हमारे आदरणीय मंटून चौधरी जी बजरंग चौक, उनके तरफ से भी 501 रुपए का ये श्रद्धांजलि आया है। ये कहते हुए कि प्रभु उन महान आत्मा को शांति दें और उन्हें स्वर्ग में जगह दे प्रभु। वो कैसे लोग थे जो अपने पुत्र को भी कुर्बान कर दिया, और आज हम कैसे लोग हैं। कोई भिखारी अगर मेरे दरवाजे पर आता है तो हम उसे दुत्कार देते हैं कि जाओ दूसरा दरवाजा जाओ।
दूसरा दरवाजा जाओ। तो कभी कहा है बड़े अच्छे भाव से कि क्या करी है राई राई हो, एक का करी है राई राई, अरे पाई पाई जोड़ी के। इंसान क्या करेगा, इस दौलत को जोड़ते जोड़ते थक जाओगे, लेकिन ये दौलत तुमको कोई काम आने वाला नहीं है। कब याद आएगा, क्या करी है राई राई, पाई पाई जोड़ी के, और उड़ जइह सुगना। ये आत्मा रूपी सुगना इस पिंजड़ा रूपी शरीर से जब निकलेगा तो खाली पिंजड़ा बचेगा। खाली पिंजड़ा को लोग अंदर नहीं जाने देंगे, अंदर नहीं जाने देंगे, है ना, अंदर नहीं जाने देंगे। इसलिए ये कहेंगे कि भाई ये तो खाली पिंजड़ा है, ये मिट्टी है। अब इसलिए उड़ जइह सुगना, अरे उड़ जइह सुगना, जब ये पिंजड़वा के तोड़ के, सुगना जब पिंजड़वा के तोड़ के, उड़ जइह सुगना जब पिंजड़वा के तोड़ के। आकर है राई राई हो, ये हमारे आदरणीय चंदन कुमार जी जो प्रखंड प्रमुख मुंगेर सदर के हैं, उनके तरफ से ये 1100 रुपये का ये श्रद्धांजलि आया है राम सागर बाबू के लिए, भगवान से प्रार्थना करने के लिए। तो प्रभु से प्रार्थना है, प्रभु राम सागर बाबू की आत्मा को शांति दे और उन्हें स्वर्ग में जगह दे प्रभु, स्वर्ग में जगह दे प्रभु। इसलिए ये का करी है राई राई, हे पाई पाई जोड़ी के, अरे उड़ जइह सुगना जब, उड़ जइह सुगना जब, उड़ जइह सुगना जब, पिंजड़वा के तोड़ के। और हमारे आदरणीय रामविलास बाबू जो एसडीओ साहब हैं, उनके तरफ से ये 500 रुपये का श्रद्धांजलि आया है भगवान से प्रार्थना करने के लिए। प्रभु से प्रार्थना है, प्रभु राम सागर बाबू की आत्मा को शांति दे और उन्हें स्वर्ग में जगह दे प्रभु, स्वर्ग में जगह दे प्रभु। इसलिए धन दौलत कुछ काम नहीं है, धन दौलत कुछ काम नहीं है, अरे महल अटारी सब यही रह गई है। आज जाई पड़ी है एक दिन तू के हो, जाई पड़ी है एक दिन तू के, इस जग से नाता तोड़ के। लेकिन कब के उड़ जइह सुगना, उड़ जइह सुगना जब पिंजड़वा के तोड़ के, और पूर्व सरपंच भद्री बाबू, उनके तरफ से भी ये 201 रुपये का श्रद्धांजलि आया है राम सागर बाबू के लिए, भगवान से प्रार्थना करने के लिए। भगवान से प्रार्थना है, प्रभु उन महान आत्मा को शांति दे और उन्हें स्वर्ग में जगह दे प्रभु। पिंजड़वा